लेके आज ओमेक्स में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ओमेक्स में नहीं है और कंपनी उन सुविधाओं को खत्म करते जा रही है। पहले कंपनी ने दिखाया है कि यहाँ पे 15 गार्ड होंगे, यहाँ पे माली होंगे, स्वीपर्स होंगे, यहाँ सीसीटीवी कैमराज होंगे, यहाँ की रोड ठीक होगी, यहाँ पे ग्रीनरी होगी और यहाँ पर कहीं भी नाजायज रास्ते नहीं होंगे। अब कंपनी ने क्या करा है कि आउटर बाउंड्रीज कहीं नहीं बनाई, केवल फेंसिंग कर दी और बाहर की सिटी से बाहर की जगह को कंपनी ने, जो कि अनऑथराइज्ड है, को बेचना शुरू कर दिया। वहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बन गई। वहां के लोग सिटी में आ जाते हैं, वो आके शाम को आते हैं, गाड़ियों में काले शीशे होते हैं उनके, और आकर या शराब पीकर हंगामा करते हैं, लाउड म्यूजिक चलाते हैं और रात को 12-12 बजे तक यहाँ पर दंगा करते हैं। कई बार एसपी साहब को बुलाया, कई बार डीएसपी साहब को बुलाया, आए भी, वो लेके भी गए उन लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम कॉलोनी है जो ओमेक्स के आसपास कट चुकी है। ओमेक्स के आसपास रुद्र विहार कट चुका है, उसके बराबर कुछ पार्ट धौलागढ़ का भी है, कुछ पार्ट ये कॉलोनी इधर हमारे विलास के पीछे काटी गई है और इधर बीएस स्कूल के सामने काटी गई है, पीछे काटी गई है। अब ओमेक्स क्या करना चाह रहा है कि हर अम्यूनिटी की क्षमता होती है, चाहे वो रोड है, चाहे वो सीवर है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है। अब एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है ओमेक्स का, उसमें भी यही रोड दिखाई गई है, ये अम्यूनिटी दिखाई गई है। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ के निवासियों के लिए पूरी नहीं है। इन्हीं चीजों को डाइवर्ट उधर कर देंगे। ये जो लोगों ने ईडीसी आईडीसी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, वो चार्जेस दिया, वो यहाँ की सिटी के लिए दिया। उस सिटी की उन सुविधाओं को ये थर्ड सिटी में डाइवर्ट करने वाले। अगर कॉलोनियों की बात की है, जो कॉलोनी गिनवाई आपने, जो कॉलोनी गिनवाई आपने अवैध कॉलोनियां, वो कॉलोनाइजर ओमेक्स सिटी में रहते हैं, ऑफिस उनके हुई है, ओमेक्स में रह के कारोबार करते हैं। नहीं, जो कॉलोनियां बनी आसपास की जगह ओमेक्स की थी, ओमेक्स ने लाइसेंस लिया सिटी के लिए, लाइसेंस लेकर सिटी बना दी, लेकिन जो आसपास की जगह थी ओमेक्स ने वो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से अवैध प्लॉटिंग कर दी। हम अपनी प्लॉटिंग करने वाले कारोबार तो ओमेक्स से कर रहे हो। हाँ जी, ओमेक्स में रहकर कारोबार कर रहे हो, ओमेक्स सिटी में रहकर कर रहे होंगे जी। उसका मुझे ओमेक्स के अंदर ओमेक्स के लेकर समस्या ये है कि इन्होंने यहाँ पर पावर हाउस नहीं बनाया आज तक कभी। इनका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, इनका जो ड्रेन वाटर सिस्टम है वो काम नहीं करता, इनकी सीवरेज काम नहीं करती। अब आप ये देखिए, सीवरेज ओमेक्स ने नहीं बनाई, हरियाणा सरकार ने अमृत योजना के तहत सीवरेज बनाई, जो पंचवटी तक आ रही थी, धौलागढ़ में जाना था, तो वो सीवरेज लाइन भी हरियाणा गवर्नमेंट ने डाली और वो हमारे आरडब्ल्यूए की वजह से डाली गई। हमने ये कहा कि हम उस सीवरेज को यहाँ से लाने नहीं देंगे। समस्या तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी है, समस्याओं की तो कोई मतलब अंबार लगा हुआ है, पर ये एक प्रदर्शन यही है हमारा। कुछ कई बार हमें मतलब इसके लिए आश्वासन दिया हुआ है कि एक तो लाइट की मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, दूसरा है रोड भी सभी टूटे हुए हैं, पानी सीवर वगैरह ये सब मतलब सब ब्लॉकेज ही रहती है। और मेन समस्या अब ये हो गई है कि जगह जगह जो प्लॉटिंग हो रही है ये सब मतलब हमारे इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इससे गुंडागर्दी भी बढ़ रही है और कंडिस्टेड भी हो जाएगा। जो हम लोगों ने पैसा खर्च किया है ओमेक्स के लिए, ओमेक्स के नाम से, तो वो सब हमें कोई सुविधा नहीं रहेगी इसकी और परेशानी है इस सब से। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि लाइट के लिए भी हमें बताया गया था कि लाइट के लिए हमारा अलग से हो जाएगा, वो भी सब कुछ नहीं हुआ है। और बस यहाँ पर मतलब ना कोई बाउंड्री है, चारों तरफ से पूरा खुला हुआ है, रास्तों पर गिनती नहीं है और चारों तरफ मतलब ओमेक्स के ये प्लॉटिंग हो गई है, तो हम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं रही है, जिसलिए हम ओमेक्स में आए थे। हाँ जी, चेन खींची जा रही है, हाँ जी, फोन खींचे जा रहे हैं, अकेले हम लोग निकल नहीं सकते, बच्चे निकल नहीं सकते और बहुत ही परेशानियां हैं यहाँ पर। मतलब कोई आश्वासन दिया जाए यहाँ पे? हाँ, आश्वासन तो हमें कई बार मिला है और हाँ ये नहीं होता कुछ भी। ठीक, तो धरने पर बैठे बता। देखो, ये जब ओमेक्स सिटी के नाम पर जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ प्लाट खरीदे, इस आशा के साथ ये पलवल का सबसे अच्छा निवास स्थान यहाँ रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है पिछले 2-3 वर्ष से ना तो कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है इनकी। इस कारण से लोग बहुत दुखी हैं। और यहाँ पर पहले कूड़ा का एक वो बनाया हुआ था इन्होंने, कूड़ा घर, वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एनजीटी में जाके जब शिकायत की है
तब वो वहाँ से कूड़ा घर उठा, बड़ी मक्खियाँ होती थी वहाँ, कुत्ते रहते थे, जो जानवर रहते थे वो हटवाएं। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ओमेक्स सिटी का जो कंपनी का मालिक है वो पलवल का रहने वाला है, हसनपुर का। इनके जो सानवी का स्टाफ है या दूसरा जो सबोर्डिनेट स्टाफ है वो सारा स्टाफ पलवल का रहने वाला है, आसपास के गांवों के सब एक दूसरे के जानने वाले हैं। उसके बावजूद इन लोगों को इतना दुख होता है कि वो बिल्कुल अपनापन नहीं दिखा रहे। सब लोगों ने तो ये सोचा था शायद हमारे अपने लोग हैं, अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन उसके बाजार उनका जो उनका पैसे कमाने का जो वो है वो उनके ऊपर हावी हो रहा है और वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। सावनी कंपनी को मेंटेनेंस दिया है, वो कैसे चल रहा है? सानवी कंपनी को जो कोई प्लाट खरीदता है वो एक मुश्त भुगतान करता है, और बाद में जब से हम आए हमने देखा यहाँ क्या है, स्वीपर कागजों में तो स्वीपर बहुत दिखा रखे हैं, कार्ड दिखा रखे हैं, उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं दी थी इन्होंने उस वक्त और आज भी। तो वो जो स्वीपर वगैरह हैं वो ये पता नहीं लगता वो कहाँ इनके रोल पर कहाँ काम करते हैं। मैं खुद अपने घर के सामने खुद सफाई करता हूँ, खुद पेड़ों को मेंटेन करता हूँ, सड़कों को हम मेंटेन करते हैं, लेकिन इन लोगों में से कोई दिखाई नहीं पड़ता। आगे क्या? हाँ, जखर ओमेक्स टीम है, कॉलोनी वासी ने प्रदर्शन किया था अपनी समस्याओं को लेकर, उसके बाद क्या आश्वासन दिया है कंपनी की तरफ से, क्या मैसेज आया? जो हमारे सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट हैं जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, इसका मैसेज हमने अपना हेड ऑफिस पहुंचा दिया है और वहां से जो इन्हें आश्वासन मिला 18 तारीख का मिला है। हमारी जो हाई मैनेजमेंट के आदमी हैं, एम्प्लॉई हैं, जो बिजनेस हेड है हमारे अमित कुमार जी, वो 18 तारीख को आएंगे, इनसे मीटिंग करेंगे, उसमें देखते हैं इनका क्या विचार विमर्श होता है। पहले भी इस तरह की समस्याओं की शिकायत की थी इन्होंने? हाँ, पहले भी कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन चक्कर क्या है, पहली जो शिकायत थी और अब की शिकायत में अंतर है। पहले तो इनकी सीवरेज समस्या थी और जो भी अपना रोड टूटे हुए तो वो सारे काम कंपनी ने करा के दिए हैं, करवा भी दिए। अब क्या थी? अब इनका जो हमारी पीछे जो हमारा प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है कंपनी, अब उसमें जो ये बात करना चाह रहे हैं अमित कुमार जी से, इसी चक्कर में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। तो 18 तारीख को आएंगे? 18 तारीख को आएंगे।